आज हम बनाएगा गोभी की सब्ज़ी। यूँ तो गोभी हर घर में बनती है, सबका अपना एक तरीका होता है। लेकिन आज की जो सब्ज़ी है इसमें बहुत ख़ास बात है। बिना प्याज लहसुन के हमने सब्ज़ी बनाया है और यकीन मानिए सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। हेलो दोस्तों, कैसा है आप सब लोग। दोस्तों आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी मसाला। गोभी को तो आप बहुत तरीके से बनाता होगा, लेकिन आप आज एक बार मेरी रेसिपी को देखने के बाद गोभी मसाला ट्राई करना और मेरी गारंटी है दोस्तों कि आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। इस रेसिपी में हमने प्याज का लहसुन का किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो बिना प्याज के रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी मसाला आप कैसे बना सकते हैं बस यही बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें। अब दोस्तों गोभी मसाला बनाने के लिए सबसे पहला जो काम है वह आपको यह करना है कि गोभी जो आप ले रहे हैं ना वह ब्रोकली के जैसी लेना। जैसा ब्रोकली होता है ना खुला खुला, ऐसा गोभी हमने 250 ग्राम लिया है जिसके टुकड़ों में काटा है। 50 ग्राम हरा मटर का दाना है। कुछ सूखे मसाले हैं जिसमें एक तेज पत्ता है, 2 बड़ी इलायची, 8 से 12 काली मिर्ची का दाना, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 सूखा लाल मिर्ची और 2 हरा इलायची। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लेना और टमाटर का छिलका निकालना अनिवार्य है इस रेसिपी के लिए। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्ची को ऐसे ही रफली चॉप कर लेना अपने स्वाद के हिसाब से। बस इतना ही मसाला चाहिए। तो दोस्तों चलिए सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। सब्ज़ी बनाने में तो बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार ये बनती भी है। और सबसे बढ़िया बात है कि बिना प्याज लहसुन के आप इसे बना रहे हैं। तो किसी भी त्यौहार में, किसी भी व्रत में भी अगर आपके घर में सात्विक खाना बनता है तब आप ये रेसिपी ट्राई करना। आपको और आपके रिश्तेदारों को या मेहमानों को ये बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले 2 टेबल स्पून तेल डाल देना। तेल कोई भी आप जो खाता है ना वह डाल देना। तेल को अच्छे से गर्म करके आधा चम्मच जीरा डालना। जब ज़ीरा अच्छे से भुन जाए तब इसमें डाल देना ये जो सूखे मसाले थे वह सारे मसाले एक साथ ही डाल देना और मसाले को 30 सेकंड के लिए ही भूनना है। जब मसाले अच्छे से भुन जाए तब ये जो टमाटर थे ना यह डाल देना। टमाटर रफली चॉप करने हैं दोस्तों, कोई पर्टिकुलर साइज़ नहीं है, जैसा चाहे कट कर लेना। टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक डालने के बाद 10 से 12 काजू डाल देना। अब काजू डालने के बाद 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालना और आधा चम्मच या फिर स्वाद के हिसाब से नमक डाल देना। अब बस 2 ही मसाले डालने हैं, फिर अच्छे से मिला देना और मिलाने के बाद इसमें आधा कप पानी डाल देना और फिर इसको ढककर तब तक पकाना है जब तक कि सारी चीज़ें नरम न पड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं, 7 से 8 मिनट हो गए हैं कि हमारे मसाले नरम पड़े हैं कि नहीं, हमारा जो टमाटर है सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको इस टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि काजू और टमाटर एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए कितने अच्छे से काजू सॉफ्ट हो गई है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गई है। तो अभी गैस बंद कर देना। अब दोस्तों ये जो सूखे मसाले डाले थे ना इन्होंने अपना फ्लेवर इसमें छोड़ दिया है। तो आप क्या करना, ये जो तेज पत्ता है और बड़ी इलायची है और दालचीनी का टुकड़ा ये सब निकाल देना। बाकी काली मिर्ची का दाना, सूखी लाल मिर्ची और हरी इलायची इसमें रहने देना। इनका स्वाद इस सब्ज़ी में बहुत बढ़िया आता है। तो अब ये मसाला एकदम ठंडा हो गई है। अब इसको इस तरीके से ब्लेंडिंग जार में डालना और एकदम फाइन पेस्ट बना लेना। ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट बनाया है। अब और भी बढ़िया रिजल्ट के लिए, एकदम हलवाई स्टाइल या फिर रेस्टोरेंट स्टाइल रिजल्ट के लिए ये जो मसाला था ना इसको छानना है। अब दोस्तों एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल डालना। अब यहाँ पर सरसों का तेल इस्तेमाल करना अगर हो सके तो। और गोभी आप देख सकते हैं कि कैसी खिली खिली है। तो जैसे ब्रोकली होती है ना इस टाइप की गोभी लेंगे तो सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनेगी। इस सब्ज़ी में क्या होता है ना, इस टाइप की गोभी में मसाला अंदर तक जाता है। जो दूसरी गोभी होती है यूजुअली मार्केट में जो मिलती है उसमें मसाला अंदर तक नहीं जाता है, क्योंकि वह थोड़ी सी टाइट होती है, थोड़ी गठी हुई होती है। ये गोभी खुली खुली है जिसके कारण इसमें मसाला अंदर तक जाएगी। और ये देखिए हमने मसाले को छान लिया है और ये देखिए कितना सारा इसमें वेस्टेज निकला है। तो मसाले को छान लेना दोस्तों। बहुत ही क्रीमी मसाला ये बनकर तैयार हुआ है। और ये जो गोभी है ना इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है। धीरे धीरे जब ये भुनेगी तो सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनेगी। देखिए कितनी लाल लाल और बढ़िया ये लग रही है। तब ऐसे ही भूनना है इसे, हाई फ्लेम पर इसे कतई न भूने, नहीं तो सब्ज़ी में स्वाद नहीं आएगा। और बस अब इसे बाहर निकाल लेना, गोभी भुन गई है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे हाथ में है मलाई। घर का ताज़ा मलाई है 3 टेबल स्पून। हम हमेशा दही के साथ सब्ज़ी बनाता है, लेकिन आज आप ये सब्ज़ी मलाई से बनाना दोस्तों। एकदम डिफरेंट रेसिपी हम आपको दे रहा है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो इस मलाई में आपको डालना है 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और 1 टेबल स्पून भुना हुआ कसूरी मेथी। तीनों चीज़ें डालकर अच्छे से मिलाना। और ये जो तेल है ना, जिसमें हमने गोभी को भुना था, अगर तेल कम लगे तो थोड़ा सा तेल और डालना, ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं है। तो टोटल 2 टेबल स्पून तेल कढ़ाई में होना चाहिए सब्ज़ी बनाने के लिए। अब ये जो मलाई है इसको इस तेल में डाल देना। तेल अच्छी गर्म होनी चाहिए, लेकिन लो फ्लेम पर। जब आप ये मलाई इसमें डालता है अच्छे से मिलाते रहना, लगातार चलानी है। 1 मिनट में ही आप देखेंगे कि जो मलाई है उसने घी छोड़ दिया है, तेल सेपरेट होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए ऐसा टेक्सचर दिखेगा। जब ऐसा टेक्सचर आपको दिखे ना मसाले का, तब ये जो ग्रेवी हमने छान कर रखी है यह इसमें डाल देना। अब इस तरीके से जब आप गोभी मसाला बनाएंगे तो आपका गोभी मसाला बहुत ही बढ़िया बनेगा। और इस सब्ज़ी की खास बात यह है कि इसमें लहसुन नहीं जाता, प्याज नहीं जाता, और उसके बाद भी सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल देना, सिर्फ हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और थोड़ा बहुत नमक टेस्ट करके वह डाल देना। नमक अगर कम लगती है तो नमक डाल देना, और हाफ़ टी स्पून चीनी डालना दोस्तों। चीनी हाफ़ टी स्पून से लेकर 1 टीस्पून तक आप डाल सकता है, टोटली अप टू यू है। अगर आपको हल्का सा भी मिठास पसंद नहीं है तो मत डालना, लेकिन मुझे हल्का सा मीठापन इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। जैसे रेस्टोरेंट में आप खाता है ना सब्ज़ी, हल्की सी मिठास उसमें होती है, वही सब्ज़ी में आएगा। उसके बाद ये जो मटर के दाने थे ना, ताज़ी मटर के दाने, यह इसमें डाल देना। अब मटर डालने के बाद अच्छे से मिला देना और ढककर इसे पकाना। इसमें पानी नहीं डालनी है, इस बात का खास ध्यान रखना। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा पानी इसमें ऐड कर सकता है। तो ये जो मटर है ये फ्रेश है, इसे पकने में समय नहीं लगने वाली है, तो इसलिए इनको डालकर 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर पकाना। ये देखिए हम थोड़ा पानी इसमें डाल रहा है क्योंकि थोड़ा सा ग्रेवी हम बनाने वाला है। तो आप भी अपने हिसाब से पानी इसमें एडजस्ट कर सकता है इसी स्टेज पर, और मिलाकर ढक्कन लगाकर इसको पकने देना। दोस्तों 3 से 4 मिनट हो गया है मसाले को पकते हुए, और ये देखिए इस तरीके से आपके मसाले के ऊपर तेल ऐसे फ्लोट होने चाहिए। जब इस तरीके से तेल फ्लोट होना शुरू हो जाए, यानी आपका मसाला एकदम तैयार हो गई है। मटर भी बहुत अच्छे से नरम हो गई है। अब ये जो गोभी है यह इसमें डाल देना। दोस्तों गोभी हम बिना आलू के बना रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। ये जो सब्ज़ी है ना, गोभी और मटर के साथ बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन आप चाहें तो इसमें आलू, शिमला मिर्ची या कोई भी सब्ज़ी आप ऐड कर सकता है, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। लेकिन बिना आलू की ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बस अब इसे ऐसे मिलाना और ढक देना। दोस्तों ये जो सब्ज़ी है ना, इसमें हरी मिर्ची भी डालना पड़ता है, तब स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। जो मिर्ची है ना, बड़ा ही अच्छा फ्लेवर देती है सब्ज़ी में। तो जब सब्ज़ी आपकी पक जाए ना, 95% पक जाए, तब आप ये हरी मिर्ची इसमें डाल देना। और जो हरी मिर्ची है ये हल्का तीखा हमने लिया है, इसको लंबे लंबे टुकड़ों में कट करके डालना। और जब सब्ज़ी ऐसी दिखने लगे, इस तरीके से तेल निकल जाए सब्ज़ी से, तब सब्ज़ी आपकी बनकर तैयार है। सब्ज़ी ऑलरेडी फ्राइड है तो पकने में समय बिल्कुल नहीं लगने वाली है। अब गैस बंद कर देना। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी हम गैस बंद कर देगा। तो गैस बंद करने से पहले ही थोड़ा सा धनिया डाल देना और अच्छे से मिला देना। ये जो सब्ज़ी है ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनती है, जो कि खाने में बहुत ही अमेजिंग लगती है। आप इसे पूरी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाना, या फिर राइस के साथ भी खा सकता है। कोई भी पार्टी है, कोई भी बर्थडे है, आप उसमें से बनाना। आपसे सब पूछेंगे कि आपने सब्ज़ी कैसे बनाई है, ये मेरी गारंटी है। देखिए कितनी अमेजिंग सब्ज़ी बनी है। तो बस बिल्कुल ऐसे सब्ज़ी को बनाना। सब्ज़ी बनाते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना। एक तो यह है कि इस सब्ज़ी को बनाने के लिए अगर हो सके तो गोभी, जैसा हमने बताया ना फूल गोभी, ऐसा ही ढूंढना। ये जो गोभी है इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल गोभी से भी आप ये सब्ज़ी बना सकता है।
इस सब्ज़ी को बनाने के लिए जब आप गोभी फ्राई करता है तो फ्लेम लो टू मीडियम होना चाहिए। हाई फ्लेम पर जल्दबाजी में गोभी को फ्राई नहीं करना है। और इस सब्ज़ी में आपको मलाई ही डालना है, लेकिन अगर पसंद नहीं है मलाई का टेस्ट तो दही आप डाल सकता है, लेकिन दही गाढ़ा इस्तेमाल करना है, पानी वाला दही इसमें नहीं जाएगी। और ये देखिए फिर आपकी सब्ज़ी ऐसी बनकर तैयार होगी। तो बस दोस्तों बिल्कुल इसी प्रकार से सेम प्रोसेस को फॉलो करके गोभी मसाला बनाना। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।